Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is Pushpa Bharti. Today we will do class 9th bio chapter 6 जिसका नाम है टिश्यू और इसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। इसके हम पहले ही 2 पार्ट कर चुके हैं जिसमें टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे और प्लांट में हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा और हम ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का लास्ट पार्ट है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो कि कंडक्शन का काम करता है। फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। फ्लोएम सेल्स जो होती हैं प्लांट के अंदर वो 5 तरह की सेल से मिलकर बनी होती हैं। इट इज़ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल। ये एक कंडक्टिंग टिश्यू है यानी कि कंडक्शन का काम करता है और इसमें वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर बंडल्स हम उनको कहते हैं जो कि सर्कुलेशन का काम करते हैं। बंडल्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे सेल्स के बंच होती है जो कि मिलकर कंडक्शन का काम करती हैं। तो फ्लोएम जो है वो उसके 5 टाइप होते हैं मेनली तो 4 होते हैं, ठीक है। और उन्हीं को जो सीव सेल और सीव ट्यूब्स दोनों सेम ही होती हैं। जो सीव सेल्स होती हैं वही सीव ट्यूब फॉर्म करती हैं, इसलिए इनको 5 टाइप कहा गया है। तो सीव ट्यूब्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। मेन ये 4 होते हैं, ठीक है। इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं विद परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब क्या है, उसमें छेद होते हैं, इसीलिए इनका नाम ही क्या रखा हुआ है, सीव ट्यूब्स, जो कि छानने का काम करती हैं। और फ्लोएम जो होता है वो मेनली क्या करता है, फूड सप्लाई करता है। ये जो फ्लोएम वर्ड है, ये फ्लोएम वर्ड जो बना है ये किस लिए है, ये फूड सप्लाई करने का काम करता है प्लांट के अंदर। जैसे जाइलम जो था वो वाटर को सप्लाई करता है, कंडक्शन करता है उसका, और ये फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसफ़र करना जो कि लीव्स में बनी है, लीव्स में बने हुए फूड को बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर बाकी सारे सेल्स जो होती हैं फ्लोएम की वो लिविंग सेल्स होती हैं, यानी कि ये जो फ्लोएम फाइबर्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लोएम का। ये फ्लोएम सेल्स होती हैं इस तरीके से, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये पोर्स दिख रहे हैं, ये सीव प्लेट्स होती हैं और ये सीव ट्यूब्स होती हैं जो ये इस तरीके से आ रही हैं लंबी लंबी, इनके बीच से ही निकल के आ रही है, इनमें से कंडक्शन होता है, ये सीव ट्यूब फॉर्म करती हैं। ये साइड में जो सेल्स हैं ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है और ये इनके साथ में जो है ये कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल टिश्यू। और अब प्लांट टिश्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम एनिमल टिश्यू करेंगे। एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो मेनली 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, एपिथीलियम जो है वो एपिडर्मिस से बना है। जो एपिडर्मिस होती है हमारी, ठीक है, एपिडर्मिस यानी अपर लेयर जो होती है स्किन की वो एपिडर्मिस होती है, उसी से एपिथेलियल वर्ड बना है। जो एपिडर्मिस सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करती हैं। ये आउटर लेयर होती है हमारी स्किन की, ये एक तरीके से हमें प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं जर्म्स से, फॉरेन पार्टिकल से और डस्ट पार्टिकल से। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होती हैं वो कनेक्ट करने का काम करती हैं, जैसे कि ब्लड है, ब्लड जो है वो कनेक्ट करता है हर एक चीज़ को, क्योंकि वही ब्लड में ही हाँ जितने भी केमिकल्स हैं या हार्मोन्स हैं वो सभी क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में कंडक्ट होते हैं। और इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ब्लड को। और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू कहलाती हैं। मसल्स टिश्यू प्रेजेंट होती हैं जो कि मसल्स में होती हैं। नर्वस टिश्यू होती हैं जो कि नर्व्स सेल्स होती हैं, उनको नर्वस टिश्यू कहा जाता है। तो मेन ये 4 तरह के टिश्यू होते हैं एनिमल्स में। तो ये देख लेते हैं, इनके टाइप होते हैं अलग अलग। फर्स्ट टाइप है ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के, ये कई टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की। स्क्वैमस,
नाम से ही पता चल रहा है ये स्क्वैमस मतलब स्क्वायर शेप की होती हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होती हैं, लंबी लंबी होती हैं और स्क्वायर शेप में होती हैं, क्यूबॉइडल शेप की होती हैं और कॉलमनर यानी सिलिएटेड होती हैं, बहुत ही लंबी लंबी सीलिया टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी स्किन में ही ये चारों तो प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती है, एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता है, कई तरह के टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड के कई सारे टाइप होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू है। कॉम्पैक्ट बोन, जो बोन है वो भी टिश्यू होती है। हाइलीन कार्टिलेज, जो कार्टिलेज टिश्यू है वो भी क्या होती है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है, क्योंकि ये भी कार्टिलेज क्या करती हैं, जोड़ने का और जॉइंट करने का काम करती है, कनेक्ट करती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। एरियोलर टिश्यू जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे सेल्स, हमारे जो टिश्यू होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको एयर प्रोवाइड करती हैं, यानी उनको लाइटनेस प्रोवाइड करती हैं कुछ सेल्स जो होती हैं। और एडिपोज टिश्यूज होती हैं, जो कि जिन्हें हम फैट टिश्यू भी कहते हैं, ये फैट स्टोरेज होती हैं, फैट को स्टोर करके रखती हैं। थर्ड टाइप होता है मस्कुलर, जो होती हैं हमारी मसल सेल्स होती हैं, मसल फाइबर। 3 तरह की मसल्स फाइबर होती हैं। स्ट्रेटेड होती हैं, और स्ट्रेटेड इनके नाम से स्ट्रेटेड इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें बैंड प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेशन प्रेजेंट होती हैं उनमें, लाइंस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। स्मूथ मसल्स होती हैं जिनमें कोई भी स्ट्रेशन नहीं होती है। और एक होती है कार्डियक मसल्स जो होती है वो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको कार्डियक मसल कहा जाता है। और ये सबसे डिफरेंट होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो सबसे अलग होती हैं, ये कहीं और प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ हार्ट में ही होती हैं। और स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो पूरी बॉडी में होती हैं और इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। लास्ट होता है हमारा नर्वस टिश्यू जो होती है वो एक ही तरह की होती है, जिन्हें न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। और न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं वो इस नर्व सेल्स जिन्हें कहते हैं, इनको नर्व सेल्स भी कहा जाता है। ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी में सिग्नल्स को और मैसेज का ट्रांसफ़र करती हैं, लाने ले जाने का काम करती हैं सिग्नल्स को हमारे ब्रेन से बॉडी पार्ट तक और बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन तक। तो ये नर्व सेल्स होती हैं, ये लॉन्गेस्ट सेल भी होती है, ये लॉन्गेस्ट सेल भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये बहुत लंबी होती हैं इसलिए इनको लॉन्गेस्ट सेल भी कहा जाता है। तो ये जो सेल्स के टिश्यू के जो टाइप हैं, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस और एपिथेलियल, जो 4 टाइप्स जो हैं ये एनिमल टिश्यू के, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके पार्ट्स पढ़ लिए हमने और ये फ्लोएम हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जिसमें हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकें और इनके फंक्शन को भी डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।